प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से लौट आए हैं और अब वो वक्त आ गया है जब दिल्ली के सीएम का नाम फाइनल हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से लौटने के बाद, क्योंकि पार्टी को इंतजार उन्हीं के लौटने का था और उसी के बाद नाम तय हो जाना था, एक हाई लेवल मीटिंग हुई और सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल थे, जिसमें सीएम के पद का लगभग नाम तय कर लिया गया है और अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही पर्यवेक्षक एक बैठक करेंगे और विधायक दल की मीटिंग में नाम तय कर दिया जाएगा। इस बार एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ ये है कि क्या एक बार ही जीते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या फिर अनुभवी को मौका दिया जाएगा या किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को मौका दिया जाएगा या फिर महिला पर दांव लगाया जाएगा। ये तमाम सवाल अभी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का सिर्फ ऐलान होना बाकी है और नाम तय हो गया है। दरअसल अमेरिका का दौरा खत्म करके वतन लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के संभावित चेहरों के लिए कई नामों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके लिए अंतिम नाम का फैसला हो गया है। वहीं खबर यह भी है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को कभी भी हो सकता है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो रही है और जल्द ही सरकार गठन से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तभी शुरू हो जाएंगी और 19 या 20 फरवरी को सरकार का गठन हो जाएगा। उसके बाद पहली कैबिनेट में ही कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे। इस पूरे नाम के लिस्ट में पहला नाम राजौरी गार्डन से जीते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि पंजाब में जब चुनाव होगा तो सिरसा का चेहरा आगे रख करके पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को बदलने के लिए बड़ा हथियार बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और ऐसे में पहली पसंद मनजिंदर सिंह सिरसा भी हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मीनगर सीट से दूसरी बार विधायक बने अभय वर्मा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए कोई होड़ नहीं है। हमारी पार्टी में विधायकों की बैठक में ही मुख्यमंत्री के साथ ही विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। पूर्वांचल के रहने वाले वर्मा को दिल्ली सरकार के शीर्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में उन्हें भी रखा जा रहा है। इसके अलावा जो प्रमुख चेहरे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के दौड़ में हैं, जैसे प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं कि जिन्हें कहा जा रहा है कि पहली बार वो विधायक बने हैं और उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। हालांकि कहा जा रहा है, बीजेपी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि बीजेपी के नाम का फाइनल हो चुका है, सिर्फ अब औपचारिक मीटिंगें बाकी हैं और औपचारिक तौर पर कई कदम जिनके बाद नाम का ऐलान होगा वो ही बाकी है। आपको बता दें कि पहली बार चुनाव जीतने वाले चेहरों पर भी बीजेपी की कड़ी नज़र है और बीजेपी हमेशा की तरह यहाँ भी चौंका सकती है। अगर इन नामों की तरफ देखें तो शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता, ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय, मुस्तफ़ाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट, मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय, जनकपुरी से विधायक आशीष सूद, उत्तम नगर सीट से जीते पवन शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। आशीष सूद का नाम इसलिए भी आगे चल रहा है कि आशीष सूद आरएसएस से जुड़े हुए पुराने नेता हैं और आशीष सूद की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक है और उन्हीं से वो सीधा फीडबैक दिल्ली का लिया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ छठी बार विधायक बने मोहन सिंह बिष्ट पर भी दांव लगाने की बात कही जा रही है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चुनाव 48 बीजेपी विधायकों में ही होगा, ये भी उनका दावा है। मुस्तफ़ाबाद सीट से विधायक जो कि अल्पसंख्यक बाहुल्य है, उन्होंने ही तत्काल मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल करके शिव विहार रखने तक का प्रस्ताव दे दिया है या फिर शिवपुरी। ऐसे तमाम प्रस्तावों के साथ बीच में ही बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच भी मोहन सिंह बिष्ट चर्चा में आ गए हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने सीट को लेकर के बवाल किया था और उसके बाद उनके आंसू तक निकले थे, लेकिन बाद में पार्टी ने निर्णय लिया कि उन्हें मुस्तफ़ाबाद से टिकट दिया जाएगा, तब वो माने और बड़ी मात्रा में, बड़ी मार्जिन से जीत करके वो बाहर आए हैं। ऐसे माना जा रहा है कि उनके नाम पर भी लॉटरी लग सकती है। सिर्फ इंतज़ार है औपचारिक ऐलान का और शपथ ग्रहण की तारीख के ऐलान का। हालांकि तैयारियां जल्द ही अंदर खाने शुरू हो चुकी हैं और रामलीला मैदान इस शपथ ग्रहण के लिए हो सकता है फाइनल हो जाए या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।